हेलो डी एफ एन न्यूज़ 2.0 में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे नदियों की रोचक जानकारी। भूगोल से संबंधित प्रश्न है, नदियों की रोचक जानकारी हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न है, भागीरथी नाम से गंगा को कहाँ बुलाया जाता है? तो भागीरथी के नाम से गंगा नदी को कहाँ बुलाया जाता है? आप लोग पता है, गंगोत्री के पास। ठीक। अगला प्रश्न क्या है, देखिए क्या गंगोत्री कहाँ स्थित है, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो गंगोत्री जो है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 3900 किलोमीटर ऊंचाई पर गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी का उद्गम स्रोत है। अगला देखिए क्या है, करे अलकनंदा का उद्गम स्रोत क्या है? तो अलकनंदा का उद्गम स्रोत क्या है? बद्रीनाथ के ऊपर सतोपंथ हिमानी, अलकापुरी हिमनद भी से कहा जाता है। सतोपंथ हिमानी को अलकापुरी हिमनद कहा जाता है। अच्छा देखिए अगला क्या है, करे हैं गंगा नदी को गंगा कहकर कहाँ से बुलाया जाता है? तो देखिए गंगा नदी को गंगा कहाँ से कहा जाता है? तो देखिए देवप्रयाग के बाद जहाँ अलकनंदा और भागीरथी नदी आपस में मिलती हैं और हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में पहुँचती है, वहाँ से क्या कहा जाता है? गंगा नदी को गंगा कहा जाता है। आगे क्या है, कह रहे हैं गंगा को पद्मा के नाम से कहाँ पुकारा जाता है? गंगा को पद्मा के नाम से कहाँ पुकारा जाता है? तो डियर फ्रेंड, बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। आगे क्या है, कह रहे हैं सिंधु भारत में किस राज्य से होकर बहती है? सिंधु नदी किस राज्य से होकर बहती है? जम्मू कश्मीर से होकर बहती है। आगे क्या है, कह रहे भारत और पाकिस्तान के बीच जल संधि कब हुआ? तो डियर फ्रेंड, भारत और पाकिस्तान के बीच जल संधि जो हुआ वो 1960 ईस्वी में हुआ। भारत क्या क्या जो जल संधि हुई थी, उस जल संधि के हिसाब से भारत क्या कर सकता है, उन नदियों का 20% पानी अपने पास रख सकता है, खर्च कर सकता है, और पाकिस्तान जो 80% पानी खर्च कर सकता है। आगे देखिए क्या है, सिंधु नदी। देखिए सिंधु नदी कहाँ से? सिंधु नदी सानोख्याब हिमनद, तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है। सानोख्याबाब हिमनद एक है, उसी हिमनद से नदी निकलती है। आगे देखिए अरब सागर में गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री, और समाप्त कहाँ से होती है? बंगाल की खाड़ी में। सिंधु नदी अरब सागर में समाप्त होती है, निकलती कहाँ है? तिब्बत की मानसरोवर झील के पास से गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है और समाप्त होती है बंगाल की खाड़ी में। आगे क्या है, यमुना। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। कहाँ से? बंदर पहुँच के पश्चिमी ढाल पर स्थित है यमुनोत्री हिमालय। कहाँ पे समाप्त होती है डियर फ्रेंड? ये होती है प्रयाग इलाहाबाद। कहाँ पे? जहाँ पे संगम यमुना और गंगा का जो संगम है, उसी संगम में यमुना नदी जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है। चंबल नदी। चंबल नदी निकलती है जाना पाव पहाड़ी से, मध्य प्रदेश के मऊ के नज़दीक एक पहाड़ी पर जाना पाव पहाड़ी और समाप्त कहाँ से होती है? इटावा उत्तर प्रदेश में क्या होती है? गंगा नदी से मिल जाती है। आगे देखिए करें सतलज नदी। सतलज नदी कहाँ से निकलती है? राक्षसताल। राक्षसताल एक झील है मानसरोवर झील के नज़दीक में, वहीं से क्या करती है? सतलज नदी निकलती है और चीनाब नदी से क्या होती है? चीनाब नदी में जा कर के मिल जाती है। आगे क्या है, रावी नदी। रावी नदी कहाँ से निकलती है? कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के नज़दीक। रोहतांग दर्रे से कौन निकलती है? रावी नदी निकलती है और चिनाब नदी में जाकर के मिल जाती है। आगे देखिए झेलम नदी शेषनाग झील से निकलती है। शेषनाग झील, बेरीनाग झील जम्मू कश्मीर के नज़दीक है और कहाँ पे जाकर मिल जाती है? चिनाब नदी में जाकर के मिल जाती है। ब्यास नदी ब्यास कुंड परियोजना से ब्यास कुंड से निकलती है रोहतांग दर्रा से और कपूरथला में जाकर के सतलज नदी से मिल जाती है। आगे क्या है, कोसी नदी गोसाई थान चोटी के उत्तर से निकलती है और गंगा नदी कारोगोला के दक्षिण पश्चिम में जाकर के मिल जाती है। इसका मतलब कोसी नदी ही गंगा नदी की क्या है? सहायक नदी है। अगला क्या है, गंडक नदी नेपाल से निकलती है और गंगा पटना के नज़दीक जाकर के गंडक नदी कहाँ पे मिल जाती है? गंडक नदी पटना के नज़दीक जाकर के गंगा नदी से मिल जाती है। रामगंगा नदी जो है नैनीताल के नज़दीक हिमालय श्रेणी का दक्षिणी भाग से निकलती है और कन्नौज के निकट जाकर के गंगा नदी से मिल जाती है।
आगे क्या है, शारदा नदी। शारदा नदी को काली नदी कहा जाता है। शारदा नदी कहाँ से निकलती है, कुमाऊं हिमालय से निकलती है और घाघरा नदी में जाकर के बहराम घाट के निकट मिल जाती है। आगे क्या है, घाघरा। घाघरा नदी को कौन सा नाम दिया जाता है, करनाली नदी या करियाला नदी। नेपाल के तकलाकोट से निकलती है और गंगा नदी में जाकर के बलिया जिले के पास क्या करती है, मिल जाती है। आगे क्या है, बेतवा नदी। वेत्रवती नदी भी कहा जाता है। विंध्याचल पर्वत से मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से के कुमारगंज गांव के निकट से निकलती है और हमीरपुर में यमुना नदी से जाकर के मिल जाती है। प्रश्न पूछ लेता है, बेतवा नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो बेतवा नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। आगे है सोन नदी। डियर फ्रेंड, सोन नदी हम लोग पढ़ेंगे अभी, कुछ मिस्टेकिंग हो गया है। सोन नदी देखिए, कह रहे हैं सोन नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और पटना के नदी जाकर के गंगा नदी से मिले। इसका मतलब सोन नदी भी किसकी सहायक नदी है, गंगा नदी की सहायक नदी है। अगला है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। नर्मदा नदी। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से और खंबात की खाड़ी में जाकर के समाप्त हो जाती है। आगे क्या है, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई के निकट निकलती है और खंबात की खाड़ी सूरत के पास जाकर के समाप्त हो जाती है। आगे क्या है, महानदी ने। महानदी तो सिहावा छत्तीसगढ़ रायपुर जिले के निकट से निकलती है और बंगाल की खाड़ी कटक के निकट जाकर के समाप्त हो जाती है। क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी काकरी बारडी नामक पहाड़ी इंदौर से निकलती है और चंबल नदी में जाकर के मिल जाती है। माही नदी मध्य प्रदेश के धार जिला के अमझोरा में मेहद झील से निकलती है और खंबात की खाड़ी में जाकर के समाप्त हो जाती है। डियर फ्रेंड, माही नदी भारत की एक ऐसी नदी है, विश्व की एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगला प्रश्न है लूनी नदी। लूनी नदी अजमेर के जिले में स्थित नाग पहाड़ी से निकलती है अरावली पर्वत से और कच्छ की रण में समाप्त हो जाती है। आगे क्या है, हुगली नदी। कह रहे हैं यह गंगा की एक शाखा है जो धुलिया पश्चिम बंगाल के दक्षिण गंगा से अलग होती है और बंगाल की खाड़ी में समाप्त होती है। कृष्णा नदी महाबलेश्वरम के निकट पश्चिम पहाड़ी से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में समाप्त होती है। अगला है गोदावरी नदी। महाराष्ट्र के नासिक जिले से, नासिक जिले के त्र्यंबक पहाड़ी से एक पहाड़ी वहीं से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में समाप्त हो जाती है। कावेरी नदी ब्रह्मागिरी पहाड़ी से निकलती है कर्नाटक के कुर्ग जिले से और बंगाल की खाड़ी में समाप्त हो जाती है। तुंगभद्रा नदी गंगा मूल चोटी से तुंगा और काडूर से भद्रा कर्नाटक की निकलती है और कृष्णा नदी में जाकर के मिल जाती है। आगे है साबरमती नदी। साबरमती नदी कहाँ से निकलती है, जय समुद्र झील उदयपुर जिले में अरावली पर्वत के पास स्थित है, वहीं से साबरमती नदी निकलती है और खंबात की खाड़ी में समाप्त हो जाती है। अगला है सोम नदी। बीछा मेंढा उदयपुर जिला राजस्थान के पास है और माही नदी में जाकर क्या करती है, मिल जाती है। पेन्नार नदी नंदी दुर्ग पहाड़ी कर्नाटक से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के समाप्त हो जाती है। आगे है पेरियार नदी। पेरियार नदी जो है केरल में है, यह केरल में बहती है पेरियार और पेरियार झील से निकलती है। तो पेरियार झील भी है, पेरियार नदी भी, पेरियार बांध भी है, सब केरल में है। अगला है उमियम। उमियम नदी कहाँ से निकलती है, उमियम झील मेघालय से निकलती है। अगला है बैगाई। बैगाई परियोजना भी है, बैगाई नदी भी है। तो बैगाई जो है कंडक मणिकर्णिपुर में मदुरई के निकट निकलती है तमिलनाडु से, बंगाल खाड़ी में समाप्त होती है। दक्षिणी टोंस। दक्षिणी टोंस जो है तमसा कुंड जलाशय कैमर की पहाड़ियों में स्थित है, वहीं से निकलती है और शीर्षक के निकट गंगा में मिल जाती है। अगला क्या है आयड़ या बेडच नदी। ये क्या होती है, गुलमुंडा पहाड़ी उदयपुर के उत्तर से निकलती है और बनास नदी में जाकर के समाप्त हो जाती है। आज के लिए बस इतना ही। डियर फ्रेंड, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को वीडियो देखने के लिए।